हमारा उद्देश्य है कि आप सभी क्वेश्चन लगाएं, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, जब तक आप सभी क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, सभी एग्जाम्पल नहीं लगाएंगे, समझ में आएगा नहीं। ये पढ़ने का नियम ये सीख लीजिए। तो फोर्थ में क्या है कि ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी स्टार बी नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर स्टार निकल रहा है तो उसको आप बाइनरी ऑपरेशन रीड करेंगे। ए स्टार मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू 2 पावर ए बी इक्वल टू 2 पावर ए बी, ये दिया गया है। तो 2 पावर ए बी दिया गया है, इससे तो पता चल रहा है कि भाई 2 की पावर ए बी इक्वल टू 2 की पावर बी, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। इसका मतलब स्टार इज कॉम्यूटेटिव, मतलब कॉम्यूटेटिव तो सेटिस्फाई है, लेकिन क्या ये एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई है? उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर एसोसिएटिव क्या करना होगा भाई? तो 2 की पावर ए बी, मतलब एसोसिएटिव के लिए पहले आप लिख लीजिए, ऐसा होता है ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ ए बी के लिए क्या रहेगा? 2 की पावर ए बी। तो आइए एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 स्टार 3। आइए देखते हैं कि क्या ये एसोसिएटिव सेटिस्फाई है कि नहीं। तो 1 स्टार 2 कैसे आप करोगे? ए स्टार बी 2 की पावर ए बी के द्वारा करोगे, ठीक है। कैसे करेंगे? बिल्कुल जो आपका दिया गया है, पहले उसको ध्यान से देखिए। जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। रूल क्या कहता है कि ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी कहता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना होगा। यहां पर कैसे लिखना होगा? 2 की पावर 1 इंटू 2 स्टार 3, ठीक है। अभी किस पर लगा? इस पर रूल लगा। यहां पर भी 2 की पावर ए बी, ठीक है, 2 की पावर ए बी, यहां दोनों पर अप्लाई होगा रूल। कितना आ गया? 2 की पावर 2 कितना आएगा? 4 स्टार 3। ये कितना आ जाएगा? 1 स्टार 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। तो यहाँ 64 लिख दीजिए। अब इन दोनों पर ए स्टार बी, इनको ए और बी मान लेंगे। यहां भी लिखेंगे 2 की पावर ए बी यानी 4 इंटू 3। यहां क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 इंटू 64। तो आपको ये कुछ समझ में आ गया होगा कि एसोसिएटिव सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 12 इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 64, है ना। तो यहां लिखेंगे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ये कॉम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है। 5th पार्ट देखिए इसका। 2 का ही 5th पार्ट है। 5th पार्ट में क्या कहा जा रहा है? ऑन जेड ए स्टार बी ए पावर बी, ऑन जेड प्लस है, ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू ए पावर बी। तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि ए पावर बी डज नॉट इक्वल टू बी पावर ए, मतलब स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कोई भी एग्जाम्पल आप लीजिए, ऐसे तमाम एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिस पर कि ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ए पावर बी पावर ए। हम कह सकते हैं नॉट कॉम्यूटेटिव। अब हम क्या करेंगे? एसोसिएटिव के लिए चेक करेंगे। एसोसिएटिव क्या कहता है? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पर भी जरूरत है एग्जाम्पल देने की। तो बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 ले लिया। तो वैसे तो देखने में लग रहा है कि सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। तो a पावर b यानी 1 पावर 2। ध्यान रहे, इस पर हो सकता है, मुझे लग रहा है इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूं, क्योंकि हमने कहा है कि सेटिस्फाई होने के लिए भले 100 एग्जाम्पल हो, और अनसेटिस्फाई के लिए अगर एक एग्जाम्पल भी अनसेटिस्फाई कर रहा है तो अनसेटिस्फाई ही माना जाएगा,
ठीक है, अगर सेटिस्फाई आपने लिख दिया कि एसोसिएटिव है तो ईच नंबर के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था क्योंकि ये 1 की पावर में आ रहा है तो हो सकता है इक्वल आ जाए, तो आप कहोगे एसोसिएटिव ही है। तो अगर आप करके देख लीजिए 1 ही 1 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, बी को 3 ले लिए, सी को क्या ले लिए 4। अब जरा करके देखते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आइए इस पर भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक एग्जाम्पल आपको अनसेटिस्फाई दिखाना है अगर हो जाता है तो यहाँ a पावर b मतलब 2 पावर 3 हो जाएगा स्टार 4। ध्यान से देखते चलिए, सब समझ में आ जाएगा। 3 की पावर 4 तो ये 8 स्टार 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 स्टार 3 पावर 4 81 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, 8 पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा भाई, ये पावर b है ना, ये स्टार b। यहाँ क्या आ जाएगा 2 पावर 81 आ जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं। इसको आप बहुत ज्यादा लिख सकते हो तो क्या लिख सकते हो भाई, 8 है तो 2 का क्यू लिख सकते हैं, तो 2 का क्यू 2 की पावर 12 बना देगा, और तो कुछ होगा नहीं। फिर भी 81 है तो इक्वल नहीं है। ठीक है, हमने जो प्रीवियस एग्जांपल 1 2 3 लिया था उसको निश्चित रूप से आप उसको आगे करके देखिएगा, उसमें में भी इक्वल हो सकता है, इसीलिए हमने एग्जांपल थोड़ा चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप देखें कि स्टार इज, यहाँ क्या लिखेंगे, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। तो इस तरीके से हमने ईच पार्ट बताया। एक पार्ट अभी और बचा है, 6 है, इसको भी देख लीजिए आप। 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट में क्या कहता है, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। 6 पार्ट ऑन आर, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट लगा दिया, r-1। ठीक है, डिफाइन ए स्टार बी, क्या इसका डेफिनेशन है, स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1, ए अपॉन बी प्लस 1। तो यहां तो लग रहा है कॉम्पिटेटिव नहीं है। आप खुद देखिए, क्या a अपॉन बी प्लस 1 इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस 1 के इक्वल हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, आपको भी नहीं लग रहा होगा। एग्जाम्पल लेकर के चेक कर लीजिए। आइए कॉम्पिटेटिव के लिए एग्जाम्पल ले लिया जाए। a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 ले लीजिए, इतने से सेटिस्फाई हो जाएगा। 1 अपॉन 3 बताइए, 1 अपॉन 2 और 1 3 क्या इक्वल होगा 2 अपॉन 1 और 1 2? इक्वल नहीं, इक्वल है, ये तो 1 आ जाएगा। यहाँ 1 अपॉन 3 है 1, तो यहाँ लिखेंगे स्टार इज नॉट कॉम्पिटेटिव। भाई कॉम्पिटेटिव तो नहीं है, तो क्या एसोसिएटिव भी चेक किया जाए, आप खुद करोगे। हाँ, यहाँ क्या लिखा है इसका मतलब समझा दें आपको। इसका मतलब ये लिखा है कि पूरे रियल नंबर में से सिर्फ -1 आपको छोड़ना है, मतलब -1 को नहीं लेना है, बाकी आप सब लीजिए, सब पर ये आपका डेफिनेशन डिफाइंड है या नहीं है स्टार, वो बताना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव के लिए, फॉर एसोसिएटिव के लिए क्या करना होता है आपको, ए स्टार बी स्टार सी, बार बार लिखते हैं, रट जाए आप लोगों को, ताकि बी स्टार सी। ठीक है, तो ए स्टार बी के लिए क्या रूल है, ए अपॉन, चलो एग्जांपल ए बी सी को 3 ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार, मैं बार बार स्टार बोल रहा हूँ, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 1 स्टार बी स्टार सी मतलब 2 स्टार 3। चलिए अप्लाई करिए इस पर। 1 स्टार 2 का मतलब 1 अपॉन ए अपॉन बी प्लस 1 यानी 2 प्लस 1। ठीक है, स्टार 3 लिख दिया। 1 स्टार 2, तो यहाँ 2 अपॉन 3 प्लस 1, आप देख रहे हो डेफिनेशन को, ध्यान से देखो, ए स्टार बी ए अपॉन बी प्लस 1 आ रहा है। ठीक, तो अब इन दोनों पर आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो ये 1 अपॉन 3 आ गया, स्टार 3 आ गया, तो क्या इक्वल, तो लास्ट में हम लिखेंगे इक्वल है या नहीं है। 1 स्टार 2 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया, यानी 1 अपॉन 2, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 3 स्टार 3 और 1 स्टार 1 अपॉन 2। आइए चेक करते हैं इन दोनों पर ऑपरेशन लगा करके। ए अपॉन यानी 1 अपॉन 3 अपॉन बी प्लस 1 3 प्लस 1, इसमें क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 12 आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिए,
1/12 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 और 1 2 3, 2/3। क्या है, दोनों इक्वल है? नहीं है, चेक कर लीजिए, नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, स्टार इज नॉट। देखिए एग्जाम्पल तो तमाम एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमें एक एग्जाम्पल लेने से ही, अगर 1 2 3 लेने से ही ये अनसेटिस्फाई हो गया तो इतना काफी है ये कहने के लिए कि यह एसोसिएटिव नहीं है, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो भैया ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर मिनिमम दिया है 1 2 3 4 5, वही दिया है आपका ऑपरेशन टेबल दिया गया है, जिसको कि अगर कल वाला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें मैंने ऑपरेशन टेबल समझाने के लिए यही लिया था, बट यहाँ मिनिमम के प्लेस पे मैक्सिमम लिया था। तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऑपरेशन टेबल से ही है, तो इसको आप समझिए। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी मैं क्वेश्चन को अटेंटिवली पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट। सेट क्या है, 1 2 3 4 5। सेट आपका है 1 2 3 4 5 का सेट है, कोई सेट ए है मान लो। तो गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑपरेशन टेबल ये है, तो उसको आप बना लीजिए। जैसे कल बताया था, स्टार यहाँ लगा हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऑपरेशन टेबल इसका इस तरीके से बन गया। ये है ऑपरेशन टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल है, ठीक है। तो कंप्यूट, अच्छा इसमें इसको भी करना पड़ेगा, इसमें सब 1 1 ही है, गिवन है, पूरा ऑपरेशन टेबल गिवन है। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 ये है, और 3 वाले में 1 1 3 1 1 3 1 1, और 4 वाले में 1 2 1 1 2 1 1 2 1 4 1 दिया गया है, ठीक है। और 5 वाले में 1 1 1 1 और लास्ट में 5 दिया गया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप ध्यान से समझिए। फर्स्ट पार्ट क्या करता है, कंप्यूट। कंप्यूट मतलब वैल्यू निकालने की बात कर रहा है, किसका, 2 स्टार 3 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू एंड 2 स्टार 3 स्टार 4 का वैल्यू चाहिए इसको, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 स्टार 3, ये 2 है, 2 स्टार 3 क्या रिजल्ट दे रहा है, ध्यान से देखिए। 2 स्टार 3 क्या दिया, 1 दिया, तो यहां पर 1 हो जाएगा, स्टार 4, ठीक है। अब 1 स्टार 4 देखते हैं क्या है, ये 1 है, ये स्टार है, ये 4 है, क्या गिवन है, 1 है, तो 1 स्टार 4 भी क्या आया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये तो एक आंसर आपको मिल गया जो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखिए, इसमें दिया गया है 2 स्टार, मतलब एसोसिएटिव की कंडीशन दी गई है, तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एसोसिएटिव है या नहीं है। तो 2 स्टार को छोड़ करके पहले 3 स्टार 4 का वैल्यू निकालेंगे। ये है 3, ठीक है, ये ए भी है, तो पहले आप ए को, सबसे पहले ए को रीड करेंगे, ए बी। तो 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 क्या गिव्स है, 1 है, 3 स्टार 4 क्या गिव्स है, 1 है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 1। तो अब आपको 2 स्टार क्या मिला, 1 मिला, 2 स्टार 1। अब 2 स्टार 1 के लिए 2 स्टार 1 क्या आता है, 1 आता है, ये भी क्या आ गया। मतलब इससे तो पता चलता है एसोसिएटिव कंडीशन फॉलो कर रहा है इस एग्जांपल पर, ठीक। तो आगे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, हमें कंप्यूट करना था, हो गया। सेकंड पार्ट कर रहा है कि इज स्टार कॉम्यूटेटिव, इज स्टार कॉम्यूटेटिव। तो क्या ये कॉम्यूटेटिव है, तो कॉम्यूटेटिव के लिए बहुत आसान है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार, ये आना चाहिए। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, रीड दिस। तो 1 स्टार 1 1 आता है, कोई भी देख लीजिए, जैसे ये देखते हैं 2 स्टार, वैसे तो देखना ईच एलिमेंट को चाहिए आपको, ईच एलिमेंट को आप चेक कर लीजिएगा, मैं 1 2 करके दिखा दे रहा हूं। 2 स्टार 3 कितना आया, 1, तो 3 स्टार 2 भी 1 आना चाहिए।
कुछ मैं दिखा देता हूं। जैसे मैंने क्या लिया, 3 स्टार 2 लिया, ठीक है। तो 3 स्टार 2 क्या आ रहा है, देखिए 3 स्टार 2 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ओके। बी ए मतलब 2 स्टार, इसी का उल्टा 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 क्या आएगा वो भी देख लीजिए, 2 स्टार 3 ये भी क्या है, 1 आया। तो वैसे लग तो रहा है और 100% है, आप सब देख लीजिएगा, सब चेक कर लीजिएगा। कोई भी एग्जाम्पल जैसे 5 4 ले लीजिए, 5 4 लेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। 4 5 लेंगे तो 4 5 भी 1 आया, तो लग तो रहा है। तो आप लिखेंगे स्टार इज कॉम्पिटिटिव, मतलब जो कॉम्पिटिटिव कर रहा है इज क्या है, कॉम्पिटिटिव है, तो आप लिखेंगे यस कॉम्पिटिटिव है, यस इट्स कॉम्पिटिटिव। आगे बढ़ते हैं, इसी का एक पार्ट और भी है, उसको आप डू योरसेल्फ, क्योंकि 2 स्टार 3 कर रहा है कंप्यूट, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 देखना हो तो देख लीजिए क्या कहता है थर्ड पार्ट में। 2 स्टार 3 फिर से स्टार लगा करके 2 स्टार 3 4 स्टार 5, तो ये बहुत आसान है। 2 स्टार 3 2 स्टार 3 क्या है, 1 है। अब 4 स्टार 5 को आप देख लीजिए, 4 स्टार 5 भी 1 है, 1 स्टार 1 क्या है, वो भी 1 है। तो ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसकी कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको मैं रफ नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में ही इसी ऑपरेशन टेबल का यूज किया गया है, बस इसका सेंस बदल गया है, स्टार की जगह पर स्टार डैश आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5, ठीक है, डिफाइंड बाई ए। अब हाँ, यहाँ पर जो डिफाइंड बाई कह रहा है, क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। हमने बताया था कि ये जो ऑपरेशन टेबल बनता है एचसीएफ एलसीएम ग्रेटर लेस मैक्सिमम मिनिमा के लिए भी बनता है। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एचसीएफ इज द ऑपरेशन, ठीक वही पूरा है ऑपरेशन टेबल, वही है पुराना। तो जस्टिफाई और आंसर, तो ये कह रहा है कि क्या जो एवं ऑपरेशन है, मतलब क्वेश्चन नंबर ये 4 का जो ऑपरेशन है वो इस एचसीएफ के लिए जस्टिफाई है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि जस्टिफाई है या नहीं है। तो जस्टिफाई होने के लिए आपको एचसीएफ पता होना चाहिए। एचसीएफ आप जानते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए एचसीएफ बता दें, जैसे हम कहें 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों का कॉमन क्या होगा, 1, इनका एचसीएफ क्या होगा, 1। अब जैसे इस तरीके से और हम बताएं आपको छोटा सा एग्जांपल, वैसे तो आप जानते होंगे बहुत बेसिक है। 8 दिया जाए और 8 दे करके और अगर हम यहाँ 40 लिख दें तो कहीं इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका आप फैक्टर करिए, 2 2 2 हो जाएगा और इसका करेंगे 2 × 7, तो इसका एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन हो, इसका एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा 2 होगा, ठीक है। तो ये एचसीएफ है, एचसीएफ का रूल है, तो इसको भी आप जानते रहिए, तभी इसको ऑपरेशन टेबल को कर पाएंगे। तो ऑपरेशन टेबल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता है, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 1 और 1 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, 1 और 2 का 1, क्योंकि कोई कॉमन है नहीं तो 1 ही होगा, 1 और 3 का भी 1, तो ये तो पूरा सही है। 2 के साथ देख लीजिए, 2 और 1 में 1 होगा, 2 और 2 में 2, 2 और 3 में भी 1, बिल्कुल सही। 2 और 4 में फैक्टर 2 मिल रहा है, एक 2 है एक 4 है, तो ये एचसीएफ 2 होगा। 2 और 5 के साथ कोई कॉमन नहीं है तो 1 होगा। 3 और 1 के साथ 1, 3 और 2 के साथ 1, बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे यस, मतलब आपका जो ऑपरेशन है स्टार क्या है आपका, स्टार डैश इज satisfy with this ऑपरेशन टेबल, मतलब ये इस ऑपरेशन टेबल के साथ सेटिस्फाई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन n गिवन बाई अब ये रफ कर देते हैं, इसके नीड नहीं है। तो 6 में जरा ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6
6 क्या कहता है, लेट स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन आने एन गिवन बाय ए स्टार बी। ए स्टार बी क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम है लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। फाइंड फर्स्ट क्या कहता है 5 स्टार 7 और दूसरा है 20 स्टार 16। तो यहां पर फाइंड करना है। तो 5 7 का एलसीएम क्या होगा, 5 7 का एलसीएम क्या होगा 35 होगा। ठीक है, तो स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नेचुरल नंबर पर है ये। तो ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। 20 और 16 का भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। अब सेकंड इसका पार्ट देखिए। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इज स्टार कॉम्यूटेटिव, इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। तो क्या ये कॉम्यूटेटिव है? तो कॉम्यूटेटिव में आप जानते हो कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। ए और बी का एलसीएम क्या होगा, ए बी होगा। बी और ए का एलसीएम बी होगा, बिल्कुल इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। तो यस कॉम्यूटेटिव है, यस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। तो आगे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, इज स्टार एसोसिएटिव, इज स्टार एसोसिएटिव। तो क्या है एसोसिएटिव है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो जब एसोसिएटिव चेक करेंगे ए और बी के एलसीएम निकालेंगे पहले। ए और बी के एलसीएम ए बी स्टार सी, और यहां पर बी स्टार सी का एलसीएम बी सी हो जाएगा। तो अब ए बी सी के एलसीएम क्या होगा, ए बी सी हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी हो जाएगा। ठीक, तो यहां भी इक्वल है, एसोसिएटिव इज आल्सो सैटिस्फाई, मतलब स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव। यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एसोसिएटिव है, एलसीएम के केस में हो जाता है। ठीक, क्योंकि एबीसी का आप चाहे जैसे एलसीएम लेंगे आएगा वही, इसी तरीके से इसका भी लेंगे तो आएगा वही, कोई दिक्कत नहीं, सैटिस्फाई है। इसी का अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट में क्या आपको चेक करना है, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। बढ़िया क्वेश्चन। आप पहला क्वेश्चन आइडेंटिटी पूछने के लिए आया, अभी तक तो आप कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव पढ़ ही रहे थे। आइडेंटिटी के लिए आ गया है, तो चेक करते हैं आइडेंटिटी के लिए। फोर्थ पार्ट, क्या स्टार आइडेंटिटी है? अगर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमने आपको आइडेंटिटी की डेफिनेशन बताई है। ए स्टार ई या ई स्टार ए दोनों के इक्वल टू ए आना चाहिए, अगर है तो आइडेंटिटी होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं दोनों के साथ सेटिस्फाई है कि नहीं। ए स्टार ई इक्वल टू ए है, ए और ई का एलसीएम, भाई आप स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ए स्टार बी क्या दिया गया था, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो एलसीएम ऑफ यहां आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ ए एंड ई। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ ए एंड ई क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ए से ए कट गया, इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या इधर से भी 1 आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी यूनिक होती है, इस चीज को आप जान लीजिए। थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन दे दें, यूनिक आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड आप लोग बनवाते हो, तो आप लोगों की आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती। वही बात इसमें भी है, आपके आधार नंबर पर कोई दूसरा नहीं हो सकता, इसी को यूनिक आइडेंटिटी बोला जाता है। लेकिन ये तभी सही होगा जब यूनिक होगा, मतलब इधर से भी इतना आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, ई स्टार ए इक्वल टू ए। तो ई और ए का एलसीएम बताइए क्या होगा, ए होगा। ए से ए कट जाएगा, ई इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है। यहां भी 1 आया, यहां भी 1 आया। तो स्टार इज सेटिस्फाइड विथ आइडेंटिटी वैल्यू ई इक्वल टू 1। यहां सीधे लिखिए, बस सही है। आइडेंटिटी वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, और ये एन भी है, 1 बिलोंग्स टू एन आल्सो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया है, इसमें आपका इन्वर्टिबल पूछ लिया, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार।
तो आइए इन्वर्टिबल के लिए ध्यान रहे, इन्वर्टिबल निकालने के लिए भी उसका सबसे पहले फार्मूला आपको आना चाहिए। तो फॉर इन्वर्टिबल क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, बी स्टार ए इज इक्वल टू ई होना चाहिए। तो अब यहाँ ए और बी और ए क्या होना चाहिए, दोनों ई आना चाहिए। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। अब बी क्या होता है, बी इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पर ए बी का एलसीएम, ठीक है, यहां आप क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1। एलसीएम सबसे पहले ये चेक करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ई, यहां लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ई, तो एलसीएम ऑफ ए बी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक, ए बी का एलसीएम, ई क्या है, 1 है, ई का वैल्यू 1 यूज करिए क्योंकि ई का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है इसी क्वेश्चन के लिए। तो ए बी इक्वल टू 1, ए बी इक्वल टू 1 आ गया। अब इधर से चेक करिए दूसरे टर्म्स से, इसका भी एलसीएम बी और एक एलसीएम बी, ए बी इक्वल टू 1, तो इधर आ गया बी इक्वल टू 1। इसका ध्यान से समझिएगा, इसमें अगर ए बी भी 1 आ गया, बी ए भी 1 आ गया, ये दोनों तरफ से 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी क्या होंगे, मतलब ए और बी ऐसे दो नेचुरल नंबर आप बताइए जिनका एलसीएम 1 आता हो, बताइए, मतलब दो नेचुरल नंबर बताइए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर एवरी ए और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ऐसे दो नेचुरल नंबर बताइए जिनका एलसीएम क्या आता हो, 1 आता हो, है कोई माइंड में, बता देते हैं, 1 and 1 ही है, मतलब ए और बी दोनों ही क्या हैं, 1 हैं, तभी उनका एलसीएम क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 भी वही एससीएफ वाला है, फिलहाल आप लोग ट्राई करिएगा। न आए तो 7 और 8 के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि नहीं आया, ताकि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बता सकें, नहीं तो मैं फिर 9 से स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।